हेल्दी माइंड वेल्स इन अ हेल्दी बॉडी, यानी स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। यूँ तो लंबी और सेहतमंद जिंदगी का कोई मैजिकल फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन सही खान पान। बेसिक टिप ये रहेगी कि आप खाइए। अगर चाहे आपको वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से डील करना है, या एसिडिटी, आप खाइए, पर करेक्ट खाइए। एक पोर्शन साइज आपका सेट होना चाहिए, इतना खाना है, सूटेबल। आपका एक पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि इतने बजे ये खाना है, इतने बजे ये खाना है। 3 चीज़ें जो होती हैं, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। ब्रेकफास्ट लंच डिनर तो ज़रूरी होता ही है, पर उसके इन बिटवीन मील्स जो होते हैं, आपके जो टिट्स एंड बिट्स हो जाते हैं, वो ज़रूरी होते हैं खाने पर। क्या खाना है वो एक बहुत राइट चीज़ होती है। अराउंड एक इंसान को 7 से 8 मील्स लेनी चाहिए पर डे। तो उससे आपका एक तो टाइम गैप कम होगा, तो उससे आपकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, एसिडिटी, गैस्ट्रिक, ये सब चीज़ें डील हो जाती हैं। रेगुलर एक्सरसाइज और लाइफ के प्रति आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी फिट एंड फाइन रहने का सीधा और सिंपल फंडा है हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना। कुछ भी करें, किसी भी चीज़ की एक्सेस ना होने दें, क्योंकि एक ये कहावत बड़ी है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अगर आप रेस्ट भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्ट करें तो भी उसका नुकसान होता है। एक्सरसाइज करना बहुत अच्छी बात है। अगर आप ओवर एक्सरसाइज करें जो आपकी बॉडी बेयर नहीं कर सकती, तब भी आपको उसका नुकसान होगा। तो इसलिए यू शुड बी मॉडरेट इन एवरीथिंग, चाहे वो आपका खान पान हो। खाने पीने में भी आप ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पार्टी में जाते हो कहे जी मेरे को तो परहेज करा हो, मैं तो ये नहीं खाता, मैंने वो नहीं खाता। तो ऐसे टाइम पे अगर आप एक मोटी सी सलाह देता हूँ, जो व्यक्ति अपना वजन कम करने के में चाहते हैं और वो पार्टियाँ अवॉइड करते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि वहाँ पे जाके टेस्ट हर कुछ करें, खाएं कुछ भी ना। अगर आप फिजिकली, मेंटली और सोशली एक्टिव हैं, तो खुशहाल जिंदगी का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आजकल हम सब देख रहे हैं लाइफस्टाइल डिजीजेस, जो कि हमारे फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से हैं। समय पे ना सोना, इम्प्रॉपर खाना खाना, स्ट्रेस, पर्सिस्टेंट स्ट्रेस, हर समय का स्ट्रेस, तो इस वजह से जो डिजीजेस अराइज होते हैं। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे बिजी शेड्यूल में जहां बीमारियां इंसान को घेर रही हैं, टेंशन मानो जिंदगी का हिस्सा बन गई हो और जिंदगी जैसे बोझिल सी होती जा रही हो, तो खुद को कैसे रखें फिट एंड फाइन। नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं फरहा सिद्दीकी। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसी तर्ज पर हम आपके सामने लाए हैं एक ऐसा शो जिसमें हम आपको न सिर्फ लंबी और लाजवाब जिंदगी जीने का राज बताएंगे, बल्कि आपको दिखाएंगे फिट रहने का फंडा, तनाव और बीमारियों से निजात पाने के नेचुरल नुस्खे, हजारों साल पुरानी वो पद्धतियां जिन्हें प्राचीन काल में ऋषियों और मुनियों ने अपनाया और जो आज के वक्त में भी हमें रखे चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त। आज के विशेष में हम आपको दिखाएंगे योग से कैसे भगाएं रोग। सुबह और शाम काम ही काम, ऑफिस में काम, रात को घर जाओ तो भी काम, बस थोड़ा बहुत ही मिलता है आराम। इसी के चलते टेंशन और थकान। जिस तरह की परिस्थितियाँ चल रही हैं, एक आम व्यक्ति काफ़ी परेशानी से जूझता है, जिसमें उसकी मानसिक और शारीरिक प्रॉब्लम्स रहती हैं। और इन मानसिक शारीरिक परिस्थितियों में जितनी भी उनकी दिक्कतें आती हैं, उनकी दिक्कतों में से आधे से ज़्यादा में कारण उनका अपना कुछ रहन सहन, खान पान पे डिपेंड करता है, जिसको हम की लाइफस्टाइल कहते हैं। अ गुड बैलेंस्ड लाइफ, जो हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ये करा कि अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं हम, जो ना सिर्फ हमारे माइंड पावर को कमजोर करते हैं, वहीं कॉलेज या ऑफिस से घर और घर से शुरू होता वही संघर्ष भरा सफर हमारी बॉडी को भी कमजोर कर देता है। ऐसे में योग अपनाएं। आजकल की व्यस्त जीवन शैली में हम सभी को ज्यादातर काम झुककर करना पड़ता है। नतीजतन पीठ दर्द, कमर दर्द, सर्वाइकल और अन्य सामान्य समस्याएं आम हो गई हैं। सामान्य दर्द को दूर करने के लिए दवा से बेहतर उपाय है योग। सबसे पहले मैं ये चीज बताना चाहता हूँ, योगा नॉट ए पोस्चर, केवल एक आसन नहीं है। योगा एक हमारी पूरी जीवन शैली है, जिसमें सब कुछ आता है, खाने पीने से लेकर के सोने तक ये योगा के अंदर आता है। मेडिटेशन भी योगा के अंदर आता है, प्राणायाम भी हमारे योगा के अंदर आता है। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वो चाहे कोई भी आसन करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, लेकिन उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज कंपलसरी है, वे ज़रूर करें। अपने बिजी लाइफस्टाइल में, अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकाल करके ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। मगर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है मगरमच्छ। इस आसन में शरीर पानी में तैरते हुए मगर के जैसा प्रतीत होता है। मकरासन में पेट के बल लेटकर पूरे शरीर को पांव के पंजों और हाथ की हथेलियों पर टिका देते हैं।
इस आसन में पूरे शरीर पर जोर पड़ता है, जिससे पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। मकरासन हमारी रीढ़ और पीठ की मांसपेशियों के दर्द को दूर करता है। ये आसन सभी उम्र के लोग कर सकते हैं। मकरासन आरामदायक आसन के अंतर्गत आता है। जब भी पेट के बल लेटकर ये आसन किया जाता है, तब सांस लेने की गति बढ़ जाती है। सांस की गति को सामान्य करने के लिए मकरासन किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। योगा लगभग 5000 साल पुरानी पद्धति, जिसे आज भी बिना किसी एडेप्टेशन यानी बिना कोई बदलाव किए जस का तस अपनाया जा रहा है। योगा में सूर्य नमस्कार सबसे खास और अहम माना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं सूर्य नमस्कार का सही तरीका। सूर्य नमस्कार योगासनों में सबसे अहम है। रेगुलर सूर्य नमस्कार करने वाला फिट और हेल्दी रहता है। सूर्य नमस्कार महिला, पुरुष, बच्चे, युवा और बुजुर्ग सभी के लिए उपयोगी बताया गया है। सूर्य नमस्कार 5 आसन के माध्यम से पूरा होता है। इसमें सबसे पहले ताड़ आसन किया जाता है, इसके बाद पादहस्त आसन और फिर वीरभद्र आसन किया जाता है। इसके खत्म होने के बाद पर्वत आसन और अंत में अष्टांग नमस्कार आसन कर सूर्य नमस्कार की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। सूर्य नमस्कार आसन के लिए सीधे खड़े होकर पीठ, गर्दन और सिर को एक सीध में रखें। दोनों पैरों को मिलाकर सावधान की पोजीशन में खड़े हो जाएं। दोनों हाथों को जोड़कर नमस्कार की मुद्रा बना लें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर ताने और गर्दन के पीछे की ओर झुकाएं। अब सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। हाथ गर्दन के साथ कानों से सटे हुए नीचे जाकर पैरों के दाएं बाएं जमीन को छुए। सांस भरते हुए बाएं पैर को पीछे को ले जाएं। गर्दन को अब पीछे की ओर झुकाएं और कुछ देर के लिए रुकें। अब सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए दाएं पैर को भी पीछे ले जाएं और दोनों पैरों की एड़ियां मिलाएं। पीछे की ओर शरीर को पूरा स्ट्रेच करें। अब सांस भरते हुए लेट जाएं। दोनों हाथों पर जोर देकर शरीर के ऊपरी हिस्से को ऊपर उठाएं। शरीर को पूरा स्ट्रेच करें, फिर पीठ के हिस्से को ऊपर उठाएं। सिर झुका हुआ हो और शरीर का आकार पर्वत समान हो। अब बाएं पैर को पीछे ले जाएं और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकें। सांस भरते हुए दोनों हाथों को कानों से सटाते हुए ऊपर की ओर स्ट्रेच करें। अब सीधे खड़े हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। सूर्य नमस्कार के दौरान 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। हर एक मंत्र में सूर्य का अलग नाम लिया जाता है। हर मंत्र का एक ही सरल अर्थ है, सूर्य को नमस्कार। सूर्य नमस्कार के 12 चरणों या पोस्चर में इन 12 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। माना जाता है सूर्य नमस्कार आसन 10 आसन के बराबर है। खासतौर से मोटापे से परेशान लोगों के लिए ये काफी फायदेमंद एक्सरसाइज साबित हो सकती है। सूर्य नमस्कार करने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। इसका असर दिमाग पर होता है, जिससे दिमाग ठंडा रहता है। इससे पाचन क्रिया में भी सुधार होता है। सूर्य नमस्कार करने से हृदय और फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ती है। सभी अहम अंगों में रक्त संचार बढ़ता है और शरीर में खून का प्रवाह तेज होता है, जिससे ब्लड प्रेशर के मरीजों को आराम मिलता है। सूर्य नमस्कार करने से विटामिन डी मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है। सूर्य नमस्कार से पेट के पास की चर्बी घटती है, जिससे वजन भी कम होता है। यानी मोटे लोगों के लिए वजन कम करने में काफी मददगार है ये योगासन। इस आसन से कमर लचीली होती है और रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज।
और फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आसन और उनसे होने वाले फायदे।